T20 प्रारूप में लगातार अपनी 8वीं जीत के बाद क्या भारत अपनी विजय रथ को बरकरार रख पाएगा? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। आप देख रहे हैं पेटीएम प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। वसीम, तीसरे T20I के प्रीव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो जरूर सबके जहन में यही होगा कि क्या क्या बदलाव भारत कर सकता है या क्या बदलाव करेंगे भी कि नहीं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद ईशान किशन को एक और मौका देना चाहिए। और जो श्रीलंका सीरीज जो आने वाली है वहां पर हम शायद ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई कर सकते हैं, तो एक थोड़ी कंटिन्यूटी होगी कि उनको भी 3 मैच मिले हैं, ईशान किशन को भी यहाँ 3 मैच मिलेंगे, तो एक बेहतर जजमेंट हम लगा पाएंगे कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौन बेटर सूटेड है। उसके अलावा शायद कुलदीप यादव को हो सकता है हम देखने को मिले, हमको एक आध रवि बिश्नोई या हो सकता है युजवेंद्र चहल को शायद रेस्ट दिया जाए और उनको देखा जाए। शायद शार्दुल ठाकुर को में भी अपॉर्चुनिटी एक आधी मिल सकती है कि दीपक चाहर को में भी रेस्ट करके शार्दुल को खिलाया जाए, तो ये पॉसिबल चेंजेस शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद देखने को मिले। आपने कंटिन्यूटी की बात की, तो क्या इसमें ये भी विकल्प हो सकता है कि ऋतुराज को भी खिलाया जाए, उनसे ओपन करवा के किशन को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए? जी, अगर इंडियन मतलब मैनेजमेंट अगर ये सोच रही है कि ईशान किशन के लिए ओपनिंग की स्पॉट अगर नहीं अच्छी है या उनको नीचे खिलाने का विकल्प अगर वो सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि ऋतुराज से ओपन कराए, क्योंकि जब KL राहुल शायद वापस आएंगे तो वो टॉप स्पॉट लेंगे। चलिए वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज के लिए बहुत कुछ नहीं है देखने को, क्योंकि इस पूरे सीरीज में या इस पूरे दौरे में एक भी जीत नहीं मिली है। तो कैसे जीत से खत्म कर सकते हैं इस दौरे को? क्या बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि ऐसा लगा था दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में कम से कम थोड़ी बहुत टीम का संतुलन बेहतर था शायद जेसन होल्डर के आने से, लेकिन क्या टॉप ऑर्डर से रन्स की कमी उनके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी है? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़े ओपनर्स से मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस की ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होगी। रोमन पावल और पूरन के परफॉर्मेंस से तो डेफिनेटली मैनेजमेंट खुश होगा। कायरन पोलार्ड को आई फील के थोड़ी सी बैटिंग ऊपर करनी चाहिए, जिस तरह से पिछले गेम में भी फर्स्ट T20 में भी उन्होंने अकील हुसैन को यूज किया था, तो वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो कायरन पोलार्ड जैसे प्लेयर को मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और थोड़े बॉलर्स को अंडर प्रेशर डालना चाहिए। दूसरे मैच में हमने ये भी देखा कि हालांकि गेंद थोड़ी बहुत पिच पे अटक रही थी जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन काइल मेयर्स को बिल्कुल गेंदबाजी उनसे नहीं करवाई। तो ये भी, इसने भी आपको आश्चर्यचकित किया? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वो एक पॉसिबल ऑप्शन है बॉलिंग का, तो व्हाई नॉट। थोड़ा सा आज चेंज भी हमको देखने मिला कि अकील हुसैन के साथ बॉलिंग स्टार्ट की और वो कोशिश कर रहे थे कि बॉल थोड़ा स्वर्व करा के बैट्समैन को आउट करने का, तो ये एक चेंज था और वो थोड़ा बेटर भी चेंज था। मुझे लगा कि थोड़ा उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। तो ये शायद हो सकता है कि कायल मायर्स को थोड़ा सा बॉलिंग एज ए बॉलिंग ऑप्शन कायरन पोलार्ड देखें। आपने जो पॉइंट रेज किया उस पर एक छोटा सा सवाल फॉलो अप जरूर करना चाहूंगा कि अकील हुसैन की गेंदबाजी की शैली, ऐसा हमने वर्ल्ड क्रिकेट में कई गेंदबाजों को देखा है। इमाद वसीम भी लगभग ऐसा ही करते हैं, नई गेंद के साथ थोड़ी सी स्वर्व ज्यादा कराते हैं। तो ऐसा शायद गेंदबाजी का विकल्प भारत में फिलहाल कोई नहीं है। क्या आप देखते हैं किसी को ये रोल प्ले करते हुए? क्या रविंद्र जडेजा में वो स्किल्स हैं कि ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं, या इसकी जरूरत शायद नहीं है भारत को? नहीं, आज एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि युजवेंद्र चहल ने पावर प्ले में 2 ओवर बॉलिंग की। हालांकि उनको हम नहीं देखते हैं कभी पावर प्ले में, एट मोस्ट वो 1 ओवर डालते हैं। तो शायद ये भी एक पॉसिबल चीज में भी शायद सोच रहे होंगे रोहित शर्मा गोइंग फॉरवर्ड, कि हो सकता है कि उनको यूज किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, बड़े ग्राउंड्स होंगे, तो आई थिंक ये देख के अच्छा लगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रही रोहित शर्मा की। रविंद्र जडेजा पॉसिबली कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरह की गेंदबाजी वो करते हैं, बिल्कुल स्टम्प टू स्टम्प डालते हैं। और जिस तरह आपने बात की इमाद वसीम, वो भी इसी तरह की चीज करते हैं। तो व्हाई नॉट, अगर एक आध दूसरा ओवर अगर हम यूज करें उनको, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। चलिए, आपने चहल की गेंदबाजी की बात की और खासकर पावर प्ले में जिस तरीके से वो चुनौती पेश करते हैं बल्लेबाज को, तो हम यही पूछ रहे हैं कि भारत इस मैच में क्या आगे देखते हुए खुद के लिए क्या चुनौतियां पेश कर सकती है? क्या टीम कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव आप देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि चार
स्पेशलिस्ट गेंदबाज को लेके जाएं, ताकि वो पांचवा जो गेंदबाज है उसके विकल्प को गेंदबाजी का मौका मिले। अगर दीपक हुडा और वेंकटेश अय्यर दोनों को खिलाया जाए और दोनों से कहीं कहीं ना कहीं 4 ओवर निकाले जाएं। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, ये पॉसिबल चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को हम एज अ बॉलर अभी तक नहीं देखा है, दीपक हुडा तो ऑब्वियसली नहीं खेले हैं, तो पॉसिबल है कि एज अ फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हम शायद उनको मौका दें और उनको अंडर प्रेशर डालकर देखें कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो डेफिनेटली दोनों बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो इट्स वर्थ अ ट्राई। एक छोटा सा प्रेडिक्शन आपसे लूंगा, क्योंकि पहला मैच बहुत वन साइडेड लगा था, लेकिन हालांकि उसमें टॉस का भी जरूर रोल रहा होगा। दूसरे मैच में काफी दोनों टीमों के बीच में फासला कम दिखा था, तो क्या यहाँ पे वेस्ट इंडीज के लिए उम्मीदें बनी रहेंगी कि एक जीत कम से कम हासिल करके वापस जाए? जी हाँ, बिल्कुल, और ये काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह से टर्न अप करते हैं 30 इंटरनेशनल गेम में। अगर वो मोटिवेटेड हैं, ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल गेम है, बट वेस्ट इंडीज के साथ कभी कभी ये चीज हो सकती है कि क्योंकि पिछली बार पिछली सीरीज में भी हमने देखा था, हालांकि उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, बट आयरलैंड के साथ हार गए थे वो सीरीज में। तो किस तरह से वेस्ट इंडीज टीम टर्न अप करती है ये बहुत मैटर करता है, बट डेफिनेटली उनके पास वैसे प्लेयर्स हैं और वैसे कैलिबर के बैट्समैन और बॉलर हैं कि वो ऑन देयर डे अच्छी अच्छी टीमों को हरा सकते हैं। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि शायद वेस्ट इंडीज टर्न अप करे ऑन द राइट साइड और इंडिया को हराए तीसरे T20 में। आपके आकलन के लिए एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, और दर्शकों और पाठकों को भी बता दें कि आप भी ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट का हिस्सा बन सकते हैं। जरूर अपने सवाल भेजिए ओवर टू यू हैशटैग के साथ सोशल मीडिया के जरिए, और हमारे एक्सपर्ट्स आपके चुनिंदा सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे थे पेटीएम प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी।